दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आप इस चैनल पे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ यह क्वेश्चन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 1 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिन छात्र छात्राओं के पार्ट 1 का एग्जाम वर्ष 2022 में होने वाले हैं और छात्र छात्राओं के ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है अर्थात इतिहास है। तो हिस्ट्री के ऑनर्स पेपर 1 और ऑनर्स पेपर 2 से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, साथ में इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को कहाँ मिलेगा ये भी बताऊंगा। और पिछले 3 साल के क्वेश्चन जैसे 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में कौन से क्वेश्चन पूछा गया है और कितने क्वेश्चन का आंसर हमें देना रहता है, कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, कितना सब्जेक्टिव रहता है। और साथ में ये पीडीएफ फाइल जो आप लोग देख रहे हैं इस पीडीएफ फाइल को आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बताने से पहले मैं इसका पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोगों को कुल जो ऑनर्स पेपर होता है ना अर्थात प्रतिष्ठा विषय आपके पार्ट 1 में पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। जी हाँ दोस्तों, 200 का ऑनर्स हो जाता है आप लोगों का, जिसमें से आपको पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, ठीक है, कुल जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे 10 पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या 1 जो रहेगा वो अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 में 10 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव का अगर आंसर सही देते हैं तो 2 अंक होगा। इसी प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सही दे देते हैं तब आपको 20 मार्क इससे मिल जाता है, ठीक है। जैसा आप लोग देख सकते हैं 10 ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है। ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो 20 मार्क मिल जाएगा और ये बनाना अनिवार्य भी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, यहाँ तक कि 9 क्वेश्चन होगा। 9 में से किसी 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसमें से दे दीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया रहता है पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है ना कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रश्न संख्या 1 जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है 10 गो तो उसका आंसर देना अनिवार्य हो जाता है। चलिए इस बार के एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 हिस्ट्री पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये रेखा प्रकाशन का दावा है। आंसर आप लोगों को रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में मिलेंगे। आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो प्रकाशन वाले का नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा इससे, ठीक है। देखिए पिछली परीक्षा में जो पिछले साल एग्जाम्स हुआ है जितने भी 70 से 100% रेखा गेस्ट से लड़ने का रिकॉर्ड रहा है। 100% इस हिस्ट्री में तो 100% मिला हुआ है। तो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया रेखा प्रकाशन। बार के जो एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए आपको देखिए रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर का पेज नंबर भी दिया गया है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी दिए रहेंगे ना रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर में वो पेज नंबर 7 में दिया रहेगा तो वो VVI है, उसमें से पूछ ही देता है, ठीक है। रेखा प्रकाशन का रिकॉर्ड रहा है, जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देता है वो पूछ देता है, ठीक। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर दिया गया है कि नवपाषाण युग की सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को इस भाषा में पूछ सकता है कि भारतीय उपमहादेश में नवपाषाण कालीन संस्कृति की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो कि आगे में VVI है, इसका आंसर आपको रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर के पेज नंबर 24 में मिलेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों की विवेचना करें, ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना का चित्र प्रस्तुत करें। क्या जो सैंधव घाटी एक शहरी व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें और ये क्वेश्चन VVI है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन दिया गया है पेपर 1 के लिए जो क्वेश्चन दिया गया कुल VVI 19 दिया गया है जिसमें इंक्लूड है ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो 19 में से आपको 100% की है, 100% आप लोगों को इसमें इस 19 क्वेश्चन से टकरा जाएंगे आपके एग्जाम्स में, इसीलिए आप लोग तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिए 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे आप लोग इसका भी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, वैसे ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव उसमें मिक्स करके तो यही दिया गया है। ऑब्जेक्टिव जितना भी है पिछले 5 साल का वो तैयारी करें, 3 साल यहाँ पर मिल रहा है आप लोग को फ्री में, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये 2020 में, इसके बाद 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 2 के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के लिए जो है आप लोग देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या आपको जो भी रहेंगे ना, वीवीआई है वो पेज नंबर 7 में मिल जाएगा, पेपर 2 में भी। इसके बाद जो पहला प्रश्न है और सब्जेक्टिव टाइप वो वीवीआई है, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना करें, वीवीआई है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि 1789 की राज क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर के पेज नंबर 16 में मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन वीवीआई है इस बार के एग्जाम से तो उनके आगे में लगा दिया गया है वीवीआई का चिन्ह, ठीक है। चलिए इस प्रकार से तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अब जैसे ही देखिए इसमें पेपर 2 के लिए जो इंपॉर्टेंस दिया गया है कुल 20 दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा जो वीवीआई आगे में लगा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट ही है। अब हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के लिए जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है, कैसे पूछा जाता है सभी मैंने बता दिया आप लोग को। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कितने पेज नंबर में मिल जाएगा रेखा प्रकाशन के, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का आंसर भी आप लोगों को रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे 2019 में कौन से क्वेश्चन, 2020 में कौन से क्वेश्चन, सभी चीज़ दे दिया गया है। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।